हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या ऐसे बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का कहानी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था बच्चा। और जैसा कि लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चा, आज हम आ चुके हैं आपके समक्ष और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा कौन सा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब बच्चा, अब जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे होगा। अभी तक हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बातचीत किया था लास्ट वीडियो में। कहानी सेम लगने वाली है, कॉन्सेप्ट सेम लगने वाले हैं, कुछ अप्रोच सेम होंगे। तो बहुत आसान है, चीजें आसान है, ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही आसान है। चलिए चलिए बच्चा, देखा जाए तो मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? अब बच्चा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है आपको ये दिख रहा होगा ब्लू कलर, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ना। हॉरिजॉन्टल से इस प्लेन का जो है इंक्लिनेशन क्या है बच्चा, अल्फा है। ये जो प्लेन है बच्चा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो प्लेन है बच्चा, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। दोनों के केस में ये जो इंक्लिनेशन एंगल है अल्फा क्या बच्चा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये जो प्लेन है जिसपे पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है और पार्टिकल जहां पहुंच रहा है बच्चा, देखिए ये जो प्लेन का बातचीत कर लिया जाए, इस प्लेन का है ना, मान लीजिए ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया समझ लीजिए। अब ये जो ओ ए है बच्चा, ओ ए, हाँ ओ ए, इस प्लेन का बात कर रहा हूं मैं, इस प्लेन का, ओ ए प्लेन का बच्चा। अब जो ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है बच्चा, वो क्या है, वो एक प्लेन है ओ ए, लेकिन वो क्या है, अब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है। हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये पार्टिकल जहां पहुंच रहा है, अगर आप ध्यान से दीजिए, देखा जाए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया, तो पार्टिकल अब हॉरिजॉन्टल पे नहीं जा रहा है। कहां बच्चा, जो भी कहानी हो रहा है वो इस प्लेन पे हो रहा है, इस प्लेन पे हो रहा है। ये जो प्लेन है ओ ए प्लेन, यहां पे भी वही केस है। जो भी पार्टिकल स्टार्टिंग से थ्रो किया गया और पार्टिकल पहुंच गया फिर से, तो पार्टिकल कहां पहुंच रहा है बच्चा, एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, इसको बोलेंगे क्या, इंक्लाइंड प्लेन। इसका बातचीत हम लोग आगे किया जाएगा लॉज ऑफ मोशन में। बस आप ये ध्यान रखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि कितने एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से, अल्फा एंगल टिल्टेड है। अल्फा एंगल क्या है, टिल्टेड है। कहानी समझ में आया? उसी तरह से यहां भी जो प्लेन है बच्चा, ये प्लेन है वो एंगल अल्फा पे है हॉरिजॉन्टल से। तो इस प्लेन पे, इस ओए प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ओए प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको देखा जाए धीरे धीरे। तो बच्चा, मेनली दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन, मेनली इंक्लाइन प्लेन पे दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कौन कौन सा बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन, अप द प्लेन और डाउन द प्लेन। अप द प्लेन में क्या करेंगे, पार्टिकल को हम लोग जो है नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो बोल देंगे अप द प्लेन, अप द प्लेन। उसी तरह से जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे डाउन द प्लेन। क्या हो जाएगा, डाउन द प्लेन का केस हो जाएगा। तो ये रहा बच्चा, ये रहा हो गया इसका डिवीजन कि कितने केसेस है ना ओवरऑल, है ना, मोटा मोटी कितने केसेस बन सकते हैं। दो केस है बच्चा, अप द प्लेन और डाउन द प्लेन। ये दो केस हो सकता है जिस तरह से हम लोग किसी पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो करेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। लेकिन खूबसूरती ये है बच्चा, खूबसूरती ये है कि कॉन्सेप्ट हमारा सेम लगने वाला है दोनों में हमारा कॉन्सेप्ट सेम लगने वाला है, अप्रोच सेम होगा, अप्रोच सेम होगा। अच्छा, अब बच्चा, ज्यादातर क्वेश्चन में, मोस्टली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वैसे तो हम लोग हर चीज का बातचीत किया जाएगा, है ना, छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेके और बहुत अच्छे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन किया जाएगा इस टॉपिक में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक चीजों को कवर किया जाएगा। अब बच्चा, कहानी क्या है कि स्टार्टिंग से है ना, धीरे धीरे चला जाएगा और पूरे लेवल को हम लोग टच किया जाएगा धीरे धीरे। अब क्या है बच्चा, पहले क्या क्वेश्चन बनता है कि या तो अप द प्लेन हो या डाउन द प्लेन हो। अब वो जो भी मैं चीज बोलने जा रहा हूं, जो भी चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चा, वो क्या है, वो हमारा जो है, चाहे वो अप द प्लेन हो या डाउन द प्लेन हो, उस सबके लिए सेम होगा, सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, अप्रोच सेम लगने वाला है। कहानी समझ में आया? तो मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस का रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको अगर छापना है बच्चा, ये छाप लिया जाए, फिर हम लोग जो है अप्रोच को सीखेंगे, फिर हम लोग जो है अप्रोच को सीखेंगे। चलिए बच्चा, छाप लिया जाए इसको, छाप लिया जाए, फिर हम लोग जो है अप्रोच को सीखने वाले हैं। छाप लिया जाए इसको। हाँ बच्चा, हाँ, तो उस पे आएंगे। अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ कॉमन अप्रोच जो है ना, वो या तो अप द प्लेन हो या डाउन द प्लेन हो,
कुछ कॉमन अप्रोच है जो दोनों में लगने वाला है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है ना डेप्थली, है ना, डेप्थ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे, इसको और एक्सपेंड किया जाएगा अप द प्लेन और डाउन द प्लेन। कहानी समझ में आया? अच्छा, थीटा जो मैंने एंगल अभी लिखा था, आपने है ना देखा होगा, थीटा क्या बच्चा? थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विथ हॉरिजॉन्टल, चाहे वो अप द प्लेन में हो या डाउन द प्लेन में हो, हम लोग थीटा क्या लेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल लेंगे। अभी उस पे आगे बातचीत किया जाएगा। अभी वो बस आपने इतना जानने की जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ, दो तरह से हम लोग फेंक सकते हैं। इतना भी दिमाग में रखिए, इतना ही दिमाग में रखिए अभी तक कि हम लोग दो तरीके से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ। बस इतना जानने की जरूरत है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थीटा अल्फा अभी देखा जाएगा, अभी टेंशन कुछ नहीं लेना है, क्या थीटा है क्या अल्फा है जिंदगी। कहानी समझ में आया? चलिए देखिए बच्चा, देखिए इधर, है ना, है ना, क्या कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है मोस्टली हर एक क्वेश्चन में। पहले आपसे पूछ सकता है रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए बच्चा, बैक, है ना, थोड़ा सा बैक, है ना, थोड़ा सा रिवाइंड किया जाए लाइफ को, है ना, तो देखा जाए, अगर आपको याद हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, है ना, सॉरी मींस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने ऐसे कुछ थ्रो किया था बच्चा, और ये हमने y लिया था, और ये हमारा x एक्सिस था, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका था, वो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंड पॉइंट था। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था, अगर आपको याद हो। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है बच्चा, तो केवल इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, है ना, ये हुआ था बच्चा क्या, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था हमारा थीटा विद हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं, कोई भी चीजें सीखनी है आगे की फिजिक्स में तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा बैक का, है ना, हमने पास्ट में क्या चीजें डिस्कस कर रखी हैं। तो बच्चा, इस हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो है निकाला था, आपको अगर याद हो, है ना, कैसे निकाला था बच्चा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। क्या निकालना था? टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने कैसे निकालना था बच्चा? हमारे पास कितने इक्वेशन थे, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है? v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं यूज कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमारे क्या बच्चा, है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी में से हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, गया कहानी। फिर हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, हाँ ये जो है काम का है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, हमको बस इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ था, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था, आपको याद हो? हमने क्या किया था? क्या किया था बच्चा? इस इक्वेशन को यूज किया था, और क्या किया था हमने? इस इक्वेशन को यूज किया था बच्चा, और वाई डायरेक्शन में यूज किया था। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और यहां पे पहुंच गया, तो यस वाई क्या था? अगर आप वाई डायरेक्शन में लगाया था हमने, अगर आप बैक, आई थिंक मैं, है ना, आई थिंक आप कहानी समझ पा रहे होंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। हमने वाई डायरेक्शन में निकाला था। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से हम लोग एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चा, यू वाई और ए वाई तो हमें पता था, यू वाई और ए वाई कहानी हमें ऑलरेडी पता है, हमें केवल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। तो एस वाई भी पता होना चाहिए, तो एस वाई हमारा 0 हो गया था बच्चा, क्योंकि पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया, फिर से ए पे पहुंच गया, तो वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अल्टीमेटली पार्टिकल एक्स पे आ गया था, और हमारा जो है इस तरह से एस वाई 0 हो गया था, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया था बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था 2u/g, अगर आपको याद हो कहानी, 2u/g। यू वाई क्या है बच्चा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और ऐसे बोल सकते हैं 2u/g। यू वाई क्या है बच्चा? है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट। तो इसी कहानी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, कहानी वही है बच्चा, थोड़ा सा एक्सपेंशन है, ऐड होती चीजें, थोड़ी बहुत चीजें ऐड होती जा रही है। कैसे? तो अब इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो हमारा जो है चीजें बहुत आसान हो जाएगी, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और रेंज कैसे निकालना था हमने, याद हो आपको? रेंज कैसे निकालना था यहाँ पे? ये रेंज कैसे निकालना था बच्चा? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, फिर हमने x में इक्वेशन यूज किया था, sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये सब बातचीत किया था हमने ऑलरेडी, है कि नहीं? अब देखिए, अगर हमने रेंज ऐसे निकाला था, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r था बच्चा, ये ux था, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया था, और खूबसूरती क्या थी, ये ax 0 हो गया था, और फिर हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया था, तो हमारा रेंज आ गया था बच्चा, क्या आ गया था? ux इंटू 2u/g, हमारा रेंज आ गया था बच्चा 2ux इंटू u/g। ये सब ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, वो तो मैंने याद दिलाने के लिए आपको जल्दी से बता दिया कि हमें ऐसे ही कहानी, अप्रोच वही रहने वाला है, इक्वेशन भी सेम रहेगा, कुछ इसी तरह से कहानी यूज करेंगे। तो बच्चा, फिर से मैं कंक्लूड करता हूं, जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यहां पर भी
इंक्लाइंड प्लेन पे भी अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो बच्चा इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है बच्चा, और प्रोजेक्शन एंगल जो भी है एंगल अगर दिया हुआ है, और हमको टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है बच्चा, तो हमको 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 यस इक्वल टू यूटी, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन है, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है बच्चा, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है फाइनल वेलोसिटी से। तो हमारे पास केवल एक ही मोटा हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन बच गया बच्चा, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको कैसे स्मार्टली यूज करेंगे। अब देखिए एक ही, अभी फिर से मैंने बोला एक इक्वेशन से हम लोग एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं, यू वाई एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी गिवन होगा बच्चा वाई डायरेक्शन में, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमको एस वाई को जीरो करना पड़ेगा। अब हमारे दिमाग में है कि यस जब भी हमको जब भी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है बच्चा, जब भी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हम क्या करेंगे, हमारा एम होगा यस वाई को जीरो करना, मतलब वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना, और वहां से हमारा तुरंत जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और अगर कुछ एडिशनल डेटा का बातचीत किया जाए बच्चा, तो आप याद रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से बच्चा, 2u(y) और g क्या है बच्चा, g कोई बताएगा g क्या है, g है बच्चा, क्या है g है, वह g क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान दें आपने ए वाई यहाँ पे माइनस जी पुट किया था, आपको याद है ए वाई यहाँ पे माइनस जी पुट किया था इसको सॉल्व करते वक्त, है कि नहीं याद है। तो जी तो बच्चा ये जो जी है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है ना, ऑब्वियसली डाउनवर्ड है। अरे अरे लल्ला जी डाउनवर्ड है ना, तो एक्चुअली जी है क्या यहाँ पे, जी आ क्या रहा है, जी आ क्या रहा है बच्चा, जी एक्चुअली है क्या, जी है क्या है बच्चा, जी है एक्सेलरेशन इन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जी है एक्सेलरेशन हमारा वाई डायरेक्शन, वो भी वाई डायरेक्शन में, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी हमारा एक्सेलरेशन है कहां, वर्टिकली डाउनवर्ड, अब नहीं, जी हमारा क्या बच्चा, जी हमारा है एक्सेलरेशन इन निगेटिव वाई डायरेक्शन, जी हमारा क्या है एक्सेलरेशन इन निगेटिव वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन निगेटिव वाई डायरेक्शन। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो क्या बच्चा, ये ए वाई भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं मैग्नीट्यूड भी पुट कर सकता हूँ, है कि नहीं। अरे भाई ए वाई क्या है, ओहो ए वाई क्या है, माइनस जी है ना, और ए एक्स क्या था बच्चा, यहाँ पे जीरो था। तो एक्चुअली यहाँ पे जो जी है बच्चा वो क्या है, एक्सेलरेशन आ रहा है वाई डायरेक्शन में, वो भी निगेटिव वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड है ना, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जी है, वो आ रहा है। याद रखेंगे अगर तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बार बार इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी देखा जाएगा, सब कहानी क्लियर होगा, ए टू जेड कहानी क्लियर होने वाला है बच्चा, कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो जी क्या है, जी ऐसे दिमाग में अभी के लिए आप रख लो, जी हमारा क्या था, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u(y)/g, 2u(y) क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, u(y) क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और g क्या है बच्चा, g हमारा है एक्सेलरेशन इन निगेटिव y डायरेक्शन, जी हमारा क्या बच्चा, एक्सेलरेशन इन निगेटिव y डायरेक्शन। ऐसे याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बच्चा, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए कहानी समझ में आया। तो जब भी हमें रेंज निकालना है क्या करेंगे, यही इक्वेशन यूज करना है, जब भी हमें रेंज निकालना है। अब हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं, अब मैं चेंज करने जा रहा हूं बच्चा, अब मैं आने जा रहा हूं उस पे, अब मैं इंक्लाइन प्लेन का स्टार्ट करने जा रहा हूं कहानी। हमने अभी आपको ओवरव्यू दिया कि कैसे हम लोग लास्ट टॉपिक में टैकल कर रहे थे चीजों को। हम लोग को जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर लगाएंगे और यस वाई को जीरो कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। कहानी समझ में आया। और जब भी रेंज निकालना है तो बच्चा तो क्या करेंगे, ax जीरो कर देंगे, ax को जीरो कर देंगे और हमारा रेंज आ जाएगा। इस तरह से कहानी। और कुछ और चीज आपको बता दिए हैं बच्चा, ये जो इक्वेशन था इसके बारे में हमने बहुत पहले आपसे बातचीत कर रखा है। ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन बहुत ही है ना, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अच्छे इक्वेशन में बदल जाता है, या तो यस जीरो हो जाए या तो क्या हो, ए जीरो हो जाए। यस अगर यस जीरो हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, अगर ए एक्सेलरेशन जीरो हो गया बच्चा, एक्सेलरेशन, तो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये खूबसूरती है इस इक्वेशन का। कुछ जुगाड़ लगाएंगे, एक कभी ए को जीरो कर लेंगे, कभी यस को जीरो कर लेंगे और जिंदगी को आसान बना लेंगे। कभी ए को जीरो कर लेंगे यहाँ पे और कभी यस को जीरो कर लेंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी। हमने ऑलरेडी सब चीजों का बातचीत कर रखा है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं बच्चा, याद रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना है, वाई डायरेक्शन में, और यस वाई को जीरो करना है, यस वाई को जीरो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यस वाई को जीरो करना है, यस वाई को जीरो करना है। कहानी समझ में आया। और रेंज निकालने के लिए क्या बच्चा, एक्स को जीरो करना है, रेंज निकालने के लिए एक्स को जीरो करना है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एस वाई को जीरो करना है।
और जब भी रेंज निकालना है बच्चा, क्या करना है, AX को जीरो करना है, AX को जीरो करना है। अब ये दो कंक्लूजन हमारे पास आ गया। अब मैं इसको रब करता हूं, फिर हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी स्टार्ट किया जाए बच्चा। मैं इसको क्लीन करता हूं बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, अब देखिए तो हमारा जो है कहानी स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, SY को जीरो करेंगे, रेंज निकालना है तो AX को जीरो करेंगे, AX को जीरो करेंगे। देखिए कैसे, है ना, देखिए कैसे बच्चा कहानी, देखिए कैसे, है ना। अब हम लोग पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, अप द प्लेन, है ना, अप द प्लेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या बच्चा, पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अप द प्लेन, अप द प्लेन। बच्चा कुछ रिजल्ट देखेंगे, है ना, कुछ रिजल्ट देखने जा रहे हैं, जरूरत होगा तो याद रखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कोई डेरिवेशन याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो फॉर्मूला वगैरह ज्यादा, या फॉर्मूला जो है इस स्पेशली इस टॉपिक में फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग कुछ डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो आप याद कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए बच्चा, देखा जाए कैसे, है ना। मेरा बस हम लोग का मोटो ये है कि हम लोग किसी क्वेश्चन में ये दी होंगी बच्चा, इनिशियल स्पीड दिया होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया होगा, तो हम लोग कैसे रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे ये सीखने जा रहे हैं। और उस सीखते हुए उस प्रोसेस में अगर कोई फॉर्मूला हमारा आ जाता है तो उसको याद रखेंगे, अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो भी अच्छी बात है। स्पेशली इस टॉपिक में फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली इस टॉपिक में फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए बच्चा, ये सीखा जाए कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चा, है ना, कहानी देखिएगा। तो ये रहा बच्चा हमारा जो है, थोड़ा सा मैं बिगर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा, है ना, इंक्लाइन प्लेन हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा हो गया बच्चा, और यहां से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया इस तरह से, और ये स्पीड क्या हो गया बच्चा, u हो गया, और थीटा क्या है बच्चा, थीटा है, थीटा हमारा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। क्या है थीटा, क्या है बच्चा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल है। कहानी समझ में आया। अब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अब देखिए कुछ भी दिया होगा, हो सकता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे दे और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड अल्फा दे दे, कुछ भी दे दे, आप उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। कहानी समझ में आया। अब देखिए बच्चा, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, है ना, अब देखिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, तो मैंने इसको O बोल दिया और A बोल दिया। अब हमारे पास चैलेंज क्या है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। इस केस में देखिए कैसे निकालेंगे, सीखते हैं बच्चा, कैसे निकालेंगे बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको SY जीरो करना है, याद रखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हमको अगर फाइंड करना है तो हमको SY जीरो करना पड़ेगा, SY जीरो करना पड़ेगा बच्चा, SY जीरो करना पड़ेगा अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए अब हमारे पास जो है, अच्छा लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर्स में हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया था, आपको याद है, जब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर हो जाती है कितने टाइम के बाद, तो उस केस में हमने डिस्कस किया था कि जो है हम लोग एक्सिस को भी रोटेट कर सकते हैं। एक्स और वाई में केवल इतना ही रिलेशन होता है कि क्या है, एक्स और वाई में केवल इतना ही रिलेशन है बच्चा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपको अगर लिखना है, आपको अगर चाहिए, आप एक्स ऐसे ले सकते हो, वाई ऐसे ले सकते हो। आपकी इच्छा है एक्स ऐसे लेने की तो वाई उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस तरह से। कहानी समझ में आया, इस तरह से कहानी, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। देखिए इधर, अब मुझे रेंज निकालना, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है पहले। अब मुझे जैसे ही बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अगर इसमें तो हम देखा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया और पार्टिकल ए पे पहुंच चुका है। तो अब मुझे, अगर मैं खुदा ने खास्ता करे, अगर मैंने ऐसे ले लिया, अगर मैंने एक्स हॉरिजॉन्टल ले लिया और वाई वर्टिकल ले लिया बच्चा, तो हमारा जो है वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, है कि नहीं। कहानी समझ में आया। अगर मैंने, ओ बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने एक्स को हॉरिजॉन्टल ले लिया और वाई को वर्टिकल अगर मैंने ले लिया इस तरह से, तो हमारा फाइनली पार्टिकल एक्स में भी गया और वाई में भी गया, है कि नहीं। तो यस वाई जीरो नहीं हुआ, वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, इसीलिए अब क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। अब मेरा है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, यक्स को इस तरह से लेंगे बच्चा और वाई को इस तरह से लेंगे, यक्स को अलोंग द प्लेन लेंगे और वाई को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे अभी के लिए, जब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तब। अब इस तरह से अगर आप लेंगे, देखिए अब ये कहानी चला गया, है ना। अब इस तरह से अगर आपने ले लिया इस तरह से, अब उससे क्या हुआ बच्चा, पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया और फिर से ए और पार्टिकल ए पे पहुंच गया, तो अल्टीमेटली पार्टिकल जो है एक्स में ही मूव किया, कह सकते हैं वाई में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो बच्चा अब इस तरह से हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया। कहानी समझ में आया।
कहानी समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे बच्चा तो कहानी समझ में आ रहा होगा। और हम एज एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक्स हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे और वाई वर्टिकल नहीं लेंगे। क्यों? अगर वाई अपने वर्टिकल ले लिया बच्चा तो पार्टिकल वाई में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो नहीं होगा, कुछ आएगा, ये लेंथ आएगा। अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये लेंथ आएगा, है ना, ये लेंथ आएगा, ये लेंथ हो जाएगा एक्स वाई में मूवमेंट और ये लेंथ हो जाता है एक्स में मूवमेंट। लेकिन जैसे ही आपने एक्स along द प्लेन लिया, along द इंक्लाइन प्लेन, और y परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया बच्चा, उससे क्या कहानी हुआ? उससे ये खूबसूरती हो गया बच्चा कि हमारा y में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पार्टिकल यहां था स्टार्टिंग में, फाइनली यहां पे पहुंचा तो पार्टिकल केवल x में मूव किया, y में मूव किया ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जीरो हो गया। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बच्चा हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें एस वाई जीरो करना है, एस वाई जीरो करना है, एस वाई जीरो करना है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। कहते हैं भैया आप जाइए घर पे खाना खाइए। इस एक्स को एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल को बोल देते हैं आप जाइए घर पे खाना ना खा के आइए। अगर आपका जरूरत होगा तो फिर से आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है जरूरत पड़े, सबको एकदम जिंदगी में सबको एकदम इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, है ना। चाहे भले कोई कैसा भी हो, कब किसका जरूरत पड़ जाए, है ना। हर एक का जरूरत पड़ सकता है जीवन में, है ना। तो अभी इसका भी जरूरत पड़ सकता है। अभी तो मैंने बोल दिया आप जाइए खाना खा के आइए, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़ जाए। इसीलिए जीवन में सबको है ना ऐसे एकदम इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। कुछ लोगों को रखना चाहिए, है ना, अपने साथ, ताकि जरूरत पे आने पे वो लोग काम आ सके जीवन में। देखिए अब देखिए बच्चा लगाया जाए यहाँ से यस वाई निकाला जाए यहाँ से, बच्चा क्या हो जाएगा देखिए इधर। अब बच्चा ये रहा हमारा, ये बच्चा देखिए अब यूएक्स और यूआई का बात किया जाए यहाँ पे। यूएक्स क्या हो जाएगा बच्चा? यूएक्स क्या हो जाएगा बच्चा, है ना। यूआई में मोस्टली हम लोग वाई में लगाने जा रहे हैं तो ऐसे पुट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है ना, चलिए, है ना, एक चीज और बच्चा है कहानी, एक चीज और बात कर लेते हैं यहीं पर बातचीत कर लिया जाए। बच्चा जी क्या है बच्चा? जी क्या है? जी कहाँ होता है बच्चा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी कहाँ होता है? ऑब्वियसली जी कहाँ होता है बच्चा? जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। देखिए इधर यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जी अगर जी हमेशा डाउनवर्ड होता है, एक्सिस को आप कैसे भी रोटेट करिए, कुछ भी करिए, जी हमेशा जी सब भगवान का देन है, तो जी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो अगर एक्स हॉरिजॉन्टल है वाई वर्टिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? अगर एक्स हॉरिजॉन्टल है और वाई वर्टिकल है, अगर एक्स हॉरिजॉन्टल है और वाई वर्टिकल है बच्चा, एक्स हॉरिजॉन्टल है और वाई वर्टिकल है, तो हमारा एक्स यहाँ पे जीरो हो गया और ए वाई विल बी माइनस जी हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, ध्यान दीजिए बच्चा, है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इधर, देखिए इधर बच्चा, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है ना, तो अब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है ना। कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए जी, है ना, जी यहाँ पे ले लीजिए, जी यहाँ पे लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि हमने एक्स अलोंग द प्लेन लिया है और वाई क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया है। वाई क्या बच्चा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब जी, अब ये जो जी है बच्चा, जी है वो ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, आप जी यहाँ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए बच्चा, ये जी ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है। तो इस जी का दो कंपोनेंट है, इस जी का बच्चा दो कंपोनेंट है। अच्छा जी का जो है, जी को हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? अब जी ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है ना, तो इसका इफेक्ट दोनों में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वाई ऐसे ही, याद है हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी व्हाट बच्चा जो हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है आपको, कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो उस केस में हमने एक्सिस को रोटेट किया था इस तरह से। यहाँ भी आज हमने एक्सिस को रोटेट कर लिया और जी को भी हमने डिवाइड किया था। अगर आप पहले की वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो कहानी समझ में आ रही होगी। अब बच्चा, अब देखिए ये हो गया हमारा नेगेटिव वाई और ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्स, बहुत आसान हो गया। देखिए इधर, अब ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये अल्फा हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ से ये हो जाएगा बच्चा कितना? जी कॉस अल्फा विद द एंगल कॉस आएगा और दूसरे के लिए क्या आएगा बच्चा? साइन आ जाएगा, दूसरे के लिए साइन आ जाएगा, है ना, विद द एंगल कॉस। हमारा जी यहां से डिवाइड हो गया दो कंपोनेंट में। जी हमारा डिवाइड हो चुका है क्या बच्चा? ओह ओहो, हमारा जी यहां से आ गया बच्चा, ये हो गया विद द एंगल कॉस और फिर उसके लिए दूसरे के लिए साइन आएगा, ये हो गया बच्चा जी साइन अल्फा हो गया। तो मतलब कहानी ये हो गया बच्चा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे, है ना। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो जी हमारा यहाँ पे डिवाइड हो चुका है
जी हमारा डिवाइड हो चुका है बच्चा। जैसे आपके पास 10 रुपए है, अब 10 रुपए सपोज ये 4 रुपए हो गए, 5 ये 6 रुपए हो गया, 6 रुपीज, 10 रुपीज नाउ डिवाइडेड इनटू 4 रुपीज एंड 6 रुपीज। अब 10 रुपीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 10 रुपीज जब डिवाइड हो गया 4 रुपीज में और 6 रुपीज में, नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है ना, जैसे 10 रुपीज को हमने डिवाइड कर दिया 4 रुपीज और 6 रुपीज में, तो अब 10 रुपीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है। उस तरह से ये जी डिवाइड हो गया बच्चा 4 रुपीज और 6 रुपीज में। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये जी का कहानी खत्म हो गया बच्चा, जी को भूल जाओ। तो हमारे पास इस जी का 2 कंपोनेंट आया बच्चा। कहां कहां कंपोनेंट आया? एक हमारा आ रहा है ये बच्चा डाउन द प्लेन आ रहा है, डाउन द प्लेन जी साइन अल्फा, और क्या आ रहा है बच्चा, जी कॉस अल्फा हमारा आ रहा है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी कॉस अल्फा हमारा है क्या बच्चा, जी कॉस अल्फा है हमारा, ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, है ना, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और जो जी साइन अल्फा आ रहा है बच्चा हमारा, वो डाउन द प्लेन आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी साइन अल्फा और ये जी कॉस अल्फा। ऐसे याद रखेंगे क्या बच्चा, जी साइन अल्फा आ रहा है हमारा डाउन द प्लेन, है ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जी कॉस अल्फा हमारा आ रहा है बच्चा कहां, जी कॉस अल्फा आ रहा है हमारा परपेंडिकुलरली, है ना, जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी कॉस अल्फा। कहानी समझ में आया? तो बच्चा देखिए यहां से तो यू वाई, अब आते हैं बातचीत करते हैं, इस पे बातचीत कर लिया जाए। देखिए इधर यू वाई क्या है, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू वाई कितना हो गया बच्चा, यू वाई हमारा कितना हो गया यहाँ से, यू वाई अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये एंगल थीटा है, टोटल एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बच्चा, ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। याद रखेंगे थीटा माइनस अल्फा हो गया, है ना। तो अब विद द एक्स एक्सिस, ये जो पार्टिकल है जो बच्चा, जो स्पीड है, विद द एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, थीटा माइनस अल्फा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। कहानी समझ में आया? उस तरह से ए वाई हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब यस वाई जीरो करना है, मतलब हमको वाई में इक्वेशन लिखना है। तो इसलिए पहले मैं वाई का कंपोनेंट लिख रहा हूं। अब ए वाई बच्चा हमको कहानी से पहले से पता है, ए वाई क्या है बच्चा, यहां से देखिए वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, देखिए वाई डायरेक्शन नेगेटिव, ए वाई क्या हो जाएगा बच्चा, हमारे जो जी कॉस अल्फा आ रहा है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस अल्फा। और हमारा जो है ए एक्स कहां हो जाएगा बच्चा, ए एक्स हो जाएगा, देखिए एक्स अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो गया बच्चा, ए एक्स क्या हो गया, जी साइन माइनस आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा। कहानी समझ में आया? कहानी समझे बच्चा, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। तो जो जी साइन अल्फा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में माइनस जी साइन अल्फा हो गया। जो ए वाई आ रहा है बच्चा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस जी कॉस अल्फा हो गया। वो तो प्लस माइनस अलग बात है, लेकिन ऐसे याद रखेंगे जी साइन अल्फा डाउन द प्लेन हो गया, और जी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे याद रखेंगे तो चीजें आसान रहेंगी, है ना। चलिए बच्चा ए वाई कितना हो गया, यहाँ से ए वाई हमारा आ गया, अभी हमने लिखा यहाँ पे ए वाई कितना हो गया बच्चा, माइनस जी कॉस अल्फा हो गया। कहानी आसान है ना। हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे यूएक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे यूएक्स कितना हो गया बच्चा, यूएक्स भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यू कॉस विद द एंगल कॉस आएगा, थीटा माइनस अल्फा हो गया। तो बच्चा ए एक्स कितना आ गया बच्चा, यहाँ से कितना हो गया, माइनस जी साइन अल्फा। जरूरत नहीं है लेकिन लिख लिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया बच्चा हमारा स्टोरी। ये सब कहानी हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको एस वाई को जीरो करना है, यस वाई को जीरो करना है, तभी हमने इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, है ना। अब बच्चा कहानी अब बहुत आसान है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे खूबसूरत तरीके से, यस, है ना, वाई में इक्वेशन को यूज करेंगे खूबसूरत तरीके से, वाई में इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, छाप लिया जाए, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चा, इसको छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा हो गया बच्चा। अब देखिए हम लोग वाई डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जो भी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में, बस आपको सिखा रहे हैं कि कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है इक्वेशंस को, किसी न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। तो यस वाई क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। क्यों, हम लोग बात कर रहे हैं ओ से ए तक का, तो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया बच्चा। यहाँ से पुट कर लिया जाए, क्या आया, यू वाई टी प्लस हाफ, क्या होगा बच्चा, है ना, क्या होगा यहाँ से ए वाई, है ना। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, है ना, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, याद है, स्टार्टिंग में बोला था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था बच्चा, टू यू वाई, और यहाँ पे मैंने लिखा था क्या है, मॉड ऑफ ए वाई, लिखा था कि नहीं लिखा था अभी स्टार्टिंग में, याद है आपको,
वही चीज लगने वाली है, 2 अपॉन जी था, और जी को मैंने बोला था कि वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन था, है ना, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जी क्या है बच्चा, जी क्या मैग्नीट्यूड है एक्सेलेरेशन का, जो कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में था। जी क्या था यहाँ पे, अरे बच्चा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था, 2u/g। जी क्या था, जी क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, जो कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में था, है ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप पैटर्न अगर आपको पता चल गया है पैटर्न, तो आप बस लिख सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लगाने का भी जरूरत नहीं है। देखिए पुट किया जाए बच्चा, वैल्यू पुट किया जाए 20, यू वाई कितना है, यू वाई हमारा हो गया यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ, ए वाई कितना है बच्चा, ए वाई है माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे बच्चा, टी कॉमन लेंगे यहां से, है ना, टी कॉमन लिया जाए, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, अच्छा क्या हो जाएगा यहां से माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी बाई 2, ये हो गया कहानी। अब इसको 1/1, अब हमारा सॉरी यहाँ से ऑलरेडी ले रखा हमने टी कॉमन, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है बच्चा, 0 है, तो टाइम 0 हो नहीं सकता है ना, तो इसको 0 पुट करेंगे, तो फाइनली यहाँ से पुट करेंगे तो यू साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी बाई 2, 0 हो गया बच्चा। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं अब कैपिटल टी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइम होता है। तो हमारा क्या गया बच्चा, यहाँ से कैप स्मॉल टी निकालेंगे, ये इस तरफ जाएगा बच्चा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारा स्मॉल टी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। लेकिन मैंने अभी आपको बोला ये सब करने की जरूरत नहीं था, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं था बच्चा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं था। अगर आपको छोटा सा ये जो है पैटर्न पता है, ऑब्जर्वेशन पता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 इंटू यू वाई बाई जी, 2 इंटू यू वाई बाई जी, और जी क्या था, जी क्या था बच्चा, मैग्नीट्यूड था एक्सेलेरेशन का इन निगेटिव वाई डायरेक्शन, है कि नहीं, है कि नहीं। और टाइम ऑफ फ्लाइट कब आ रहा है, जब हमारा एस वाई 0 है, तो हमारा एस वाई ऑलरेडी 0 है, तो डायरेक्टली हम लोग जो है सब करने की जरूरत नहीं था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे 2 इंटू यू वाई क्या है बच्चा, ये हो गया यू वाई, है ना, यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या बच्चा, डिवाइड बाई जी, मतलब यहाँ पे जी था वहां पे, तो जी क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली वो नेगेटिव है, होना भी चाहिए, और क्या है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, जी कॉस अल्फा है, तो जी कॉस अल्फा आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं था, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्टली हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है इक्वेशन लिखेंगे नहीं ऐसे, नेक्स्ट टाइम पे इसको ऐसे नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम लोग रट के रखेंगे इसको रट के रखेंगे, 2 इंटू यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन कह लीजिए, हमें तो मैग्नीट्यूड लिखना है, प्लस माइनस का तो चक्कर ही नहीं है। ये बच्चा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, कहानी समझ में आया। अब मान लीजिए हमको रेंज निकालना है बच्चा, रेंज कैसे निकालें, अब देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए हमको क्या पुट करना है बच्चा, अभी मैंने बोला एक्स को 0 पुट करना है, रेंज के लिए क्या करना है, एक्स को 0 पुट करना है, रेंज के लिए एक्स को 0 पुट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिए, चलिए छाप लिया जाए, फिर बात करते हैं रेंज का। देखिए इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो अच्छी बात है, याद कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, हर एक तरह के लेवल का क्वेश्चन देखा जाएगा, हर एक लेवल का क्वेश्चन देखा जाएगा बच्चा, हर एक लेवल का क्वेश्चन, है ना। चलिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, फिर रेंज का बातचीत कर लेते हैं, रेंज का बातचीत कर लेते हैं। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, है ना, चलिए, है ना, रेंज आज सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको रेंज निकालना है, रेंज निकालना है, रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है ना, रेंज निकालना है, तो देखिए कैसे कैसे निकाल सकते हैं रेंज। देखिए इधर, है ना, रेंज निकालना है, मतलब हमें ओए हमारा रेंज है बच्चा, ये जो ओए है ये हमारा रेंज है, ओए निकालना है। हमने यहाँ पे इंटेंसली ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, बस ऐसे ही मेरी इच्छा हो रही थी, थोड़ा देखा जाए इसको भी क्या कहानी, ये पॉइंट मैंने बी बोल दिया, है ना, पॉइंट मैंने बी बोल दिया, है कि नहीं। अब देखिए अभी आपको पता चलेगा क्यों मैंने इसको ऐसे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, अभी धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। कुछ चीजें पहले बार नहीं समझ में आती हैं, कुछ चीजों में टाइम लगता है, और जब जिन चीजों में टाइम लगता है वो बहुत देर तक चलता है, बहुत देर तक साथ देता है, लंबा होता है, वो लंबा साथ देगा आपका। चलिए अब देखिए बच्चा
रेंज निकालना है तो आपके पास दो ऑप्शन है रेंज निकालने के लिए। या तो आप जो मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाया है, ऐसे कॉन्सेप्ट, ट्रिक कुछ ट्रिक वगैरह नहीं होता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, ट्रिक वगैरह कोई है ना, ट्रिक वर्ड करना, ट्रिक वगैरह नहीं है बच्चा, वैसे बोल देंगे, सिंपल क्या है कॉन्सेप्ट है। तो AX जीरो कर देंगे, AX जीरो करता है बच्चा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे AX जीरो नहीं है, कभी भी AX जीरो है क्या? नहीं है। AX जीरो है यहाँ पे? नहीं है। AX कब जीरो होता है? जब X हॉरिजॉन्टल हो और Y वर्टिकल हो, है कि नहीं? अरे Ax कब जीरो होता है बच्चा? X डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब X हॉरिजॉन्टल हो, Y वर्टिकल हो, है ना? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चा? अब देखिए क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे हम। अब जिसको हमने बोला था पहले, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने बोला था, जाओ थोड़ा सा खाना खा के आओ, हमने इस बेचारे को बोलना सही नहीं है, इस अपने 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 साथी को बोला था, X हॉरिजॉन्टल और Y वर्टिकल, तुम जाओ अभी खाना ना खा के आओ, अभी मैंने बोला था। अब इसको कह दिया बच्चा, अब आपका यूज है, आ जाइए, आपका भी यूज पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना है, तो आपका भी यूज है, तो आ जाइए। अब मैंने क्या किया, X हॉरिजॉन्टल ले लिया और Y वर्टिकल ले लिया बच्चा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमको रेंज निकालना है, तो AX को जीरो कर लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये इक्वेशन जो है बच्चा, ये S, हम लोग हमेशा यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T स्क्वायर, है ना? पहले हमने y में यूज किया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तो यस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑलरेडी हमने बोल रखा है। अब मुझे a जीरो करना है ना? है ना बच्चा? ax, ये मतलब ax जीरो करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है, तो ax जीरो करना है ना? ax जीरो करना है। अब बच्चा ax जीरो देखिए, अगर आप x ऐसे ही रखोगे, y ऐसे रखोगे, तो ax जीरो होने वाला है नहीं, है कि नहीं? तो हम कहेंगे चलिए अब भूल जाइए आप, महानुभाव आप जाइए। अब मैं क्या किया, इसको बोला तुम जाओ, अब इसको मत देखिए बच्चा, इसको, इस एक्सिस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इस एक्सिस को भूल जाइए। चलिए ऐसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा 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 रब कर देता हूँ। अब देखिए बच्चा, एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल, है ना? एक्स हॉरिजॉन्टल हो गया, वाई वर्टिकल हो गया। उससे क्या कहानी हुआ देखिए बच्चा, उससे कहानी क्या हुआ, बहुत आसान हो गया। देखिए अब हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन निकाल लेंगे। ओ से ए तक का टाइम हमारा आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ना? तो अब क्या करेंगे, हम एक्स में इक्वेशन लगाएंगे, एक्स में इक्वेशन लगाएंगे। हमारा एम है ओए फाइंड करना। व्हाट इज ओए? ओए इज द रेंज। तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा ओबी पहले, मैं ओबी फाइंड करूंगा बच्चा। जब पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया, देखिए मैं फिर से बोल, मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो कंफ्यूज जाएगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चा, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखिए, अब बच्चा क्या हुआ, अब जब पार्टिकल पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया और ए पे पहुंच गया, तो फाइनली वो एक्स में कितना मूव किया, एक्स में वो कितना मूव किया, ओबी मूव किया, एक्स में ओबी मूव किया, ओए नहीं मूव किया बच्चा। एक्स में ओबी ओबी डिस्टेंस मूव किया, और वाई में ये डिस्टेंस मूव किया। कहानी समझ में आया? ये हो गया एस एक्स और ये हो गया एस वाई, अगर एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल है। कहानी समझ में आया? तो बच्चा क्या करेंगे, हम ओबी निकालेंगे, और ओए और ओबी में क्या रिलेशन है? इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। अभी मैंने इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ओबी और ओए में क्या रिलेशन है बच्चा? कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या बच्चा, कॉस अल्फा है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, सॉरी कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चा? ओबी, और क्या बच्चा, ओए क्या है, हाइपोटेनस है बच्चा। तो ओबी अपॉन ओए, तो ओए हमारा आ जाएगा बच्चा क्या है, ओए विल बी ओबी अपॉन कॉस अल्फा, है ना? ओए हमारा आ गया, ओबी अपॉन कॉस अल्फा। और ओबी निकालना तो बहुत आसान है। ओबी क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे? अब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। अब ऐसे कर लेंगे, अगर एक्स हॉरिजॉन्टल हो गया, वाई वर्टिकल हो गया बच्चा, तो ये सब कहानी चला गया, ये सब कहानी फेल हो गया, इसको भूल जाइए। अब इसको भूल जाइए, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी आ चुका है। मैं लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है, कुछ बच्चा कंफ्यूज ना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है, 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी आ चुका था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम तो उतना ही लगने वाला है। अरे बच्चा, जब पार्टिकल जब ओ से स्टार्ट किया और ए पे पहुंच गया, तो एक्स में कितना डिस्टेंस में मूव किया, ओबी डिस्टेंस ना, तो टाइम तो उतना ही रहने वाला है। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बच्चा। अब देखिए, अब ए एक्स जीरो हो गया, ये सब कहानी चला गया। जैसे ही मैंने एक्सिस को वापस एक्स हॉरिजॉन्टल कर दिया, वाई वर्टिकल कर दिया बच्चा, ये सब कहानी खत्म हो गया हमारा। अब क्या हो गया, ए एक्स जीरो हो गया, ए वाई क्या हो गया बच्चा, माइनस जी हो गया। यू एक्स क्या हुआ, अब यू एक्स क्या हुआ बच्चा, अब ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना ही रहा था, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो गया बच्चा, यू कॉस थीटा हो गया।
है कि नहीं। और यू वाई क्या बच्चा, यू साइन थीटा हो गया। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का कहानी आ गया, है ना। अब एस एक्स क्या है बच्चा, एस एक्स हमारा कुछ नहीं है, क्या ओ बी है, ओ बी। और यू एक्स क्या बच्चा, यू कॉस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट टी हमें तो पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से। अब हमारा ओ बी आ चुका है बच्चा, तो ओ ए निकाल लेंगे। ओ ए क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन कॉस अल्फा। और ओ बी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा, ओ बी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन कॉस अल्फा। और यहाँ से ओ ए आ जाएगा बच्चा हमारा, ओ ए आ जाएगा बच्चा, क्या है ओ ए हमारा आ जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू यहाँ से पुट किया जाए बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बच्चा, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई यहाँ पे जी कॉस अल्फा ऑलरेडी है, यहाँ पे कॉस अल्फा, सॉरी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कॉस अल्फा है इंटू जी कॉस अल्फा। सो फाइनली मैं इसको सबमर्ज कर देता हूँ सबको। तो मेरा ओ ए रेंज आ गया बच्चा, रेंज, रेंज ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। ये जो रेंज आया है बच्चा, ये जो रेंज हम निकाल रहे हैं ओ ए, रेंज क्या है, रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज है ना, इसी का बातचीत करता है। तो क्या आ गया बच्चा, रेंज हमारा आ गया जो कि ओ ए है, 2u² साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। अब फिर से स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बोला था बच्चा, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बोला था, जो भी डेरिवेशन हो रहा है, जो भी डेरिवेशन हो रहा है बच्चा, उसको हम लोगों को फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर आप रट लिए हैं, अगर आपका इच्छा है, अगर आपका इच्छा हो रहा है दिलो जान से बेचैनी हो रहा है, इच्छा हो रहा है, तो आप रट सकते हैं, वो आपका इच्छा है। लेकिन अगर नहीं रट पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्रोसेस तो ऑलरेडी सीख ही लिया है। इस डेरिवेशन का क्या एम था, डेरिवेशन तो कंक्लूजन तो ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आया है तो आया है, वो तो अलग बात है। हमने ये सीख लिया कि कैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पता करेंगे, कैसे हम लोग रेंज पता करेंगे किसी भी गिवन क्वेश्चन में, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब चाहे वो अप द प्लेन हो और डाउन द प्लेन हो, अभी डाउन द प्लेन का भी बातचीत करेंगे बाद में, ठीक है। अप द प्लेन हो गया, कॉन्सेप्ट सेम लगने वाला है, कॉन्सेप्ट सेम लगने वाला है। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा कि यस वाई को जीरो करना है जब, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है तो एस वाई को जीरो करना पड़ेगा, रेंज निकालना है तो ए एक्स को जीरो करना पड़ेगा, तो कहानी आसान हो जाएगी। तो ये रहा बच्चा कंक्लूजन, ये हमारा रेंज आ गया ओ ए। याद नहीं करना है, याद अगर करना है, जब कुछ कुछ बच्चा को दिल से इच्छा हो रहा है, सर हम बहुत खुश हैं, सर हम बहुत खुश हैं, आप तो बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा इच्छा हो रहा है तो आप याद कर सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं। अब देखिए बच्चा, अब इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन आया है, इसमें थोड़ा सा एक जो है गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या नहीं अच्छा दिख रहा है इसमें, चलिए अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। क्यों, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा क्यों, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं, उतना अच्छा तो नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। दिक्कत ये है बच्चा, दिक्कत ये है ना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, चलिए यहीं पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, अलग से क्यों डिस्कस किया जाएगा। इसी में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि, है ना, चलिए अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालना है, यहीं पर मान लीजिए मुझे रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है कि कोई इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है ना, अल्फा एंगल का कोई इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और यू स्पीड से थ्रो किया गया, तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है। अब यहीं से क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, है ना, इसको बाद में फिर से डिराइव नहीं करेंगे हम लोग। ये हमारा रेंज आ चुका है। अब देखिए बच्चा, छाप लिया जाए, पहले छाप लिया जाए फिर बातचीत करते हैं, छाप लिया जाए बच्चा, फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहानी और आसान होगी, कहानी और आसान लगेगी। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इधर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है बच्चा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है बच्चा, वो अल्फा है। अब क्वेश्चन में थीटा भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां से हमारा जो है, हम लोगों ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड क्या बच्चा, विथ स्पीड यू से, एंगल नहीं दिया हुआ है ना, विथ स्पीड यू से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है बच्चा कि, हमसे पूछ रहा है कि इसका जो है मैक्सिमम रेंज बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज बताना है, मैक्सिमम रेंज बताना है। मैक्सिमम रेंज क्या होगा, है ना, मैक्सिमम रेंज मतलब ये जो पार्टिकल जो इंक्लाइन प्लेन पे ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको रेंज बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कैसे पता करेंगे? देखिए बच्चा बहुत आसान है, देखिए इधर तो हमें क्या दिया कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इधर बहुत आसान है बच्चा, है ना, रेंज, है ना, अभी हमारा रेंज आ चुका है, देखिए ये अब इसको यूज कर लेंगे। रेंज रेंज हमारा ये होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में केवल अल्फा और यू गिवन है, अल्फा एंड यू क्या गिवन है बच्चा? गिवन क्वांटिटी क्या है? गिवन क्वांटिटी क्या है बच्चा? यू एंड अल्फा, यू एंड अल्फा। अब देखिए यू एंड अल्फा क्या बच्चा? यू एंड अल्फा, यू एंड अल्फा गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है यू एंड अल्फा। अब हमको ये नहीं बोला है कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए। आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमने क्या देखा था? मैक्सिमम रेंज क्या होता था बच्चा? रेंज होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता था, और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होता था? यू स्क्वायर बाई जी। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता था बच्चा? 45 डिग्री होता था विथ हॉरिजॉन्टल, हमने देख रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया हुआ है, पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया हुआ बच्चा, केवल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। इस इंक्लाइन प्लेन पे कितना रेंज मैक्सिमम होगा। तो चलिए मान लिया जाए कि हम लोग जो है, मान लिया लेट है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बच्चा? क्या है? थीटा है, वो भी विथ हॉरिजॉन्टल। जो हमने अभी केस देखा वही, जो हमने अभी केस देखा उसी को बातचीत कर रहे हैं, यही तो केस है, यही तो रेंज है। अच्छा अब ये रेंज हमारा आ चुका है, मैं लिख रहा हूं बच्चा रेंज क्या है? सपोज ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, तो हमारा रेंज ओए जो हमारा रेंज आ चुका है, रेंज क्या है? आर क्या बच्चा? 2u स्क्वायर है ना, साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये है कहानी बच्चा, ये है। अब हमको इसका मैक्सिमम रेंज निकालना है। अच्छा क्या क्या चीजें कांस्टेंट है बच्चा? है देखिए हमको यू से कोई दिक्कत नहीं है, यू गिवन है ना, यू गिवन है बच्चा, और अल्फा गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, यू से कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अल्फा कोई दिक्कत नहीं है, और टू से भी कोई दिक्कत नहीं है, टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो हमारा दिक्कत है कि थीटा का क्या वैल्यू हो, थीटा का क्या कोई स्पेशल वैल्यू हो, थीटा कैसे यहाँ से एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि थीटा हमको यहां से एलिमिनेट करना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम, है ना। तो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज मैक्सिमम होगा, हमको बस मैक्सिमम रेंज निकालना है। अब बच्चा दिक्कत क्या है, जब हमने पहले देखा था, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज हमारा क्या है? तो बच्चा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था विथ हॉरिजॉन्टल। तो रेंज मैक्सिमम कब हुआ था बच्चा? स्पीड गिवन था, जी तो हमारा कांस्टेंट था ही, स्पीड गिवन था हमारा, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा बच्चा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम कब होगा? साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन एनीथिंग मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चा? 1 होता है। तो यहाँ से हमारा 2 थीटा 90 आया था और थीटा 45 आ गया था। वो तो कहानी बहुत आसान थी, क्योंकि एक ही साइन था। बट यहाँ पे दिक्कत परेशानी क्या है बच्चा? यहाँ पे थीटा यहाँ भी घुसा हुआ है, मतलब थीटा यहाँ भी है और थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी घुसा हुआ है, थीटा यहाँ पे साइन में भी है और थीटा यहाँ पे कॉस में भी है, तो दिक्कत है। तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि ये साइन का वैल्यू 1 हो जाए, ऐसे बोलना गलत है। कहानी समझ में आया? कहानी समझे? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब हमारा एम ये होगा कि ये थीटा को दो जगह है ना, तो थीटा को एक जगह लेके आया जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, इस 2 को अदला बदली कर देते हैं, यू स्क्वायर 2 कर देते हैं यहाँ पे 2s। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा मैथमेटिक्स में, 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है बच्चा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, अरे होता है नहीं होता है, साइन ए प्लस बी है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है बच्चा फॉर्मूला? 2 साइन ए है ना, सॉरी हाँ ठीक है बच्चा, कहानी करेक्ट है ना। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है बच्चा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कहानी समझ में आया? अब इसी को यहाँ पे यूज कर, अब देखिए बच्चा क्या कहानी हो जाएगा, यहाँ से इसको यूज कर लेंगे। देखिए 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, इसको हम लोग चेंज करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी, इसको पकड़ लेंगे। इसी में दिक्कत इसी में है, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा दो जगह है, तो दोनों को पकड़ के और हम लोग को एक साथ करना पड़ेगा थीटा को। चलिए अप्लाई किया जाए बच्चा ये फॉर्मूला, तो यहाँ से रेंज हमारा आ जाएगा। मैं इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ बच्चा यहाँ पे, देखिए इधर, तो क्या हो जाएगा,
यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा तो बाहर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो ये हमारा ये थीटा माइनस अल्फा क्या हो गया बच्चा, थीटा माइनस अल्फा हमारा ए हो गया। अरे थीटा माइनस अल्फा तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं बच्चा, और थीटा को क्या बोला बच्चा, तो बी बोल रहा हूं, बी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस मींस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा और प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चा, ए माइनस बी मींस व्हाट, थीटा माइनस अल्फा और माइनस थीटा। यहां से कहानी समझ में आया। अब देखिए बच्चा क्या कहानी है, यहां से रेंज आ गया बच्चा, हमारा रेंज आ गया यहाँ से यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे बच्चा इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से हो गया साइन 2 थीटा माइनस अल्फा और प्लस, सॉरी अब देखिए थीटा कैंसिल हो गया बच्चा, और साइन माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, साइन माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। और बच्चा अरे बच्चा साइन क्या होता है बच्चा, ऑड फंक्शन होता है। ऐसे मान लो साइन के अंदर अगर माइनस है तो साइन बाहर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर जाएगा, लेकिन कॉस के अंदर अगर माइनस आता है बच्चा तो प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस को खा लेता है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस को खा लेता है, साइन माइनस को खा नहीं पाता है, तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ से बच्चा कहानी हो गया। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, रेंज वही है, ये भी वही रेंज है, ये भी वही रेंज है, लेकिन दोनों में खूबसूरती क्या है बच्चा, दोनों में खूबसूरती ये है बच्चा, यहाँ पे थीटा देखिए सिंगल जगह पे है, सिंगल प्लेस पे है। थीटा क्या बच्चा, सिंगल प्लेस पे है। थीटा क्या बच्चा, सिंगल प्लेस पे है। देखिए थीटा सिंगल पे है, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, मैं इसको क्लीन कर दूं। अब देखिए बच्चा, तो यहां से अब देखिए रेंज, अब थीटा केवल एक जगह पे आ गया। थीटा केवल क्या बच्चा, थीटा केवल एक जगह है। यहाँ पे थीटा साइन में भी घुसा था और कॉस में भी घुसा था, लेकिन यहाँ पे थीटा केवल साइन में घुसा है। तो अब है ना, रेंज मैक्सिमम कब होगा बच्चा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या होगा बच्चा, जब ये थीटा कहाँ है, इस साइन में है, तो इसका वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो कब होगा, जब साइन 2 थीटा माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये 1 हो जाएगा। तब पुट कर दिया जाएगा बच्चा, यहाँ से कहानी पुट कर देंगे तो रेंज आ जाएगा बच्चा कहाँ, यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ और चेंजिंग कर दे, कुछ और जो हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे बच्चा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो चेंज कर लिया जाए इसको। यहाँ से आ गया यू स्क्वायर, यहाँ पे आर मैक्स हो गया ना, यहाँ पे आर मैक्स हो गया, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई जी, और कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो गया। अरे बच्चा 1 साइन अल्फा ऊपर है और ये 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा ऊपर है, और नीचे क्या बच्चा, यहाँ से एक जगह आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा और एक जगह आ जाएगा क्या बच्चा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा बच्चा, और 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। पहले क्या कहानी बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब यहाँ से रेंज मैक्सिमम कितना हो गया बच्चा, मैक्सिमम रेंज हो गया यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा हो गया, जहाँ पे एंगल ऑफ अल्फा क्या बच्चा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये हो गया बच्चा हमारा मैक्सिमम रेंज। जब किसी पार्टिकल को क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो उस केस में जो है ये मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और किसी स्पीड यू से थ्रो किया जाए तो इन क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है ना, कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो ये रहा बच्चा इसका सोल्यूशन। टाइम देख लीजिए बच्चा, टाइम कितना हुआ है, टाइम देख लीजिए। चलिए बच्चा टाइम तो है ना, टाइम देखिए हो चुका है, टाइम हो चुका है ना, टाइम हो चुका है। अब क्या है कि हम लोगों ने जो है मोर ओवर कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन टैकल करना है अगर किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाए, है ना, अप द प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो कैसे रेंज निकालना है, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। और हमने मतलब अब हमारा एकदम पिक्चर क्लियर हो चुका है कि कैसे हम लोगों को रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है किसी भी क्वेश्चन में। तो अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लिया है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेसिक से न्यूमेरिकल से हम लोग जो है
अच्छे अच्छे लेवल का भी न्यूमेरिकल किया जाएगा, अच्छे लेवल का जेई एडवांस तक का न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसको छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ बच्चा। हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। हर एक लेवल का न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा, लो से लो मतलब इजी से इजी, और क्या बच्चा, चैलेंजिंग से चैलेंजिंग न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा बच्चा। चलिए मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।